एनिमे लवर्स, आज हम एक और न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द बेमिस्ट फार्मर हीरो लीग। चलिए बढ़ता है कहानी में स्टार्टिंग की तरफ। तो हमें एक हीरो की कहानी बताई जाती है कि जो सबसे पावरफुल था, लेकिन उसके साथ बट ऐसा होता है कि एक दिन जो अपने लोग होते हैं, यानी कि जो उसके पर्सनल लोग होते हैं, वही उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हीरो काफ़ी पावरफुल था, फिर इसीलिए नॉर्मल लोग उससे डरने लगे। वो इस तरह ही लड़ाई करते करते एक दिन मर गया। उसने एक गॉड से एक चीज़ मांगी। उसने कहा वो जब भी अगली बारी पैदा हो तो वो एक सिर्फ नॉर्मल सी लाइफ जी सके। तभी सीन चेंज होता है, हम अपने मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम होता है एलन। एलन सो रहा होता है, जब भी उसका भाई आता है बड़ा ब्रैड, वो कहता है कि तुम्हें फादर बुला रहा है। तो एलन अपने छोटे बड़े भाई के साथ यानी कि ब्रैड के साथ जाने लगता है। ब्रैड कह रहा था कि तुमने बहुत शैतानी किया है, इसलिए पापा आज तुम्हें काफ़ी बढ़िया सजा देने वाले हैं। आज मुझे तुम्हारे से छुटकारा मिल जाएगा। जो यहाँ पे छोटा भाई होता है ना एलन, वो अपने बड़े भाई के से बारे में सोच के काफ़ी खुश हो रहा होता है कि अपने पापा के पास आता है। उसके पापा कहता है कि तुम्हें ड्रोकल हाउस में रहते हुए 15 साल हो चुके हैं, पावर लेवल भी बिल्कुल लो है, तुम्हारा स्टेटस भी 1 है। तो यानी कि साफ साफ ये मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे पे किसी भी तरह की पावर क्यों नहीं है एलन। पे में और कहता है कि गॉड ने हर किसी को कुछ ना कुछ पावर दी है बेवकूफ़, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। तो फादर कहता है कि इस वजह से हमारी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है तुम्हारी वजह से सिर्फ एलन, और क्योंकि तुम इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, इसकी वजह से सिर्फ एलन। तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, इसलिए तुम्हें ड्रूकल फैमिली से इसलिए अब बाहर किया जा रहा है। फिर एलन उस ड्रूकल हाउस से बाहर जाता है और सोचता है कि एलन, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं एक ड्रूकल हाउस के वंशज में पैदा होऊंगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिर हूँ, मैं जो चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। इसके बाद एलन सोचता है कि उसकी पिछली लाइफ बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी, लेकिन वो इस बारी अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय से जिएगा, यानी बढ़िया तरीके से। फिर वो वेस्ट की तरफ, वेस्ट और एंटोटॉय के पास चला जाता है, कुछ ऐसा ही नाम था। यहाँ पे एलन एक तालाब के पास जाता है, वहाँ पे मच्छी पकड़ने लगता है। एलन सोचता है कि अच्छा है, मेरे पास मेरी पुरानी पावर नहीं है, इसलिए मेरे से कोई बिल्कुल भी नहीं डरेगा। तो एलन एक पहाड़ पे जाता है, वहाँ पे देखता है कुछ मॉन्स्टर कुछ इंसान पे हमला कर रहे होते हैं। एलन देखता है कि उन मॉन्स्टरों ने उनकी हालत काफ़ी ख़राब कर दी होती है। तो वहाँ पे एक नाइट ना बैटरीज वहाँ पे उन मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, जो काफ़ी बड़ा लड़ रही होती है। वैसे मुझे हीरोइन की खुशबू आ रही है इस लड़की से। फिर किसी तरह वापस जिंदा हो रहे थे, मर रहे थे। तो यहाँ पे जो होती है ना सोल्जर, वो सोचते हैं कि मैं प्रिंसेस वेस्ट को कैसे बचाऊंगी। तो प्रिंसेस वेस्ट को कहते हैं कि आप प्रिंसेस वेस्ट यहाँ से प्लीज़ भाग जाइए, मैं इतने इन मॉन्स्टरों का ध्यान भटका के रखती हूँ। पर रीस्ट को एलन देख के समझ आता है। एलन सोचता है कि मैं इस रीस्ट से शायद कहीं पे मिल चुका हूँ। तो यहाँ पे वो एलन याद करने लगता है कि वो सोचता है कि हाँ, मैं इससे वो उस वाली पार्ट में मिला था जहाँ पे सारे नोवेल आए हुए थे, जहाँ पे सारे नोवेल्स एलन को यूजलेस बता रहे थे। जैसे रीस्ट फिस्ट फैमिली का नाम खराब हो रहा था। जहाँ पे एलन थी वो कहती है कि ये कोई फेलियर नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो ये सारी बातें सोच के एलन सोचता है कि वो प्रिंसेस वेस्ट को बिल्कुल बचा के रहेगा। तो यहाँ पे उस वेस्ट के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ पे घायल हो जाती है कि रीस्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन हीरो होता है वो अपनी एक पावर को यूज़ करता है, फिर रीस्ट की तरफ जाके अपनी पावर से तेज़ी से पहुँचने लगता है जहाँ पे सारे मॉन्स्टर रीस्ट के ऊपर हमला करने वाले। तो यहाँ पे रीस्ट एलन का नाम ले देती है ना, बोलते ही वहाँ पे एलन पहुँच जाता है। तो जो रीस्ट होती है ना, वो एलन को देख के कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे बचाने के लिए तुम आए हो क्या एलन। बाद एलन कहता है कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो अपनी पावर डिवाइन आइज का यूज़ करने लगता है, जहाँ पे काफ़ी सारी तलवारें आ जाती है उसकी मदद से। तो अपनी 100 सोर्स का यानी कि कटाना को बुला के वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन्हें एक ही झटके में सबको वहाँ पे ख़त्म कर डालता है। जिसपे बैटरीज कहती है कि मिस प्रिंसेस मैं आपको नहीं बचा पाई, इसलिए सो गई। रीस्ट ये सुन के काफ़ी रोने लगती है। तो वो जब भी वहाँ पे हमारा हीरो आता है, वो बैटरीज को हील करने लगता है। फिर वो देखती है कि उसकी चोट पूरी तरीके से हील हो चुकी थी। मैं दोनों फिर इसको पूछने लगती है। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो सोचता है कि क्या मैं इन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता दूँ। सोचता है कि नहीं, मैं इन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता। तो उन्हें लगता है कि वो रीबॉर्न हुआ था दोबारा फिर भी, लेकिन उसके पास वही वाली पावर है। तो यहाँ पे बैटरेस वो प्रिंसेस को बताती है कि सच से गॉड ने इसको एल को ना अपनी हीलिंग पावर की जादू दिया था। फिर जब एलन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो रीस्ट फिर एलन से पूछती है कि तुम यहाँ पे अच्छा ये बताओ कि तुम कर क्या रहे थे एलन। कि ये एक प्रिंसेस है, इसलिए इसे अपने कासिल में होना चाहिए। तो यहाँ पे वो हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट मिली थी जिस पे लिखा हुआ था कि उन्हें ना मेरी मदद चाहिए एक चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद एलन से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो एलन कहता है कि हमें केज में बैठ के सारी बात करनी चाहिए। तो वो वेट्रेस और वो प्रिंसेस कहती है कि हमारा केज बिल्कुल टूट चुका है, इसलिए हम इसमें नहीं बैठ सकते। जो यहाँ पे हमारा एलन हीरो होता है वो अपनी मैजिकल पावर को यूज़ करके उस केज को ठीक करने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर में सभी उस में बैठ के
क्लोंग विलेज की तरफ जाने लगते हैं। अपने बाद रिस्ट एलन से पूछते हैं कि तुम्हें ईस्ट वेस्ट फैमिली से क्यों निकाला गया, तो एलन बताने लगता है कि उसे क्यों निकाला गया। एलन बताता है कि उसके पास ना किसी भी तरह की कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, इसलिए वेस्ट फैमिली का काफी नाम खराब हो रहा था, इसलिए वेस्ट फैमिली ने एलन को मुझे यानी कि मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। एलन कहता है रीस्ट जो तुम्हारे पास पावर है अगर उसके बारे में विलेज वालों को पता चल गया तो वो तुम्हारे पीछे लग रहे थे। जहाँ पे वेस्टर्ट कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, तो इसलिए हम ना तुम्हें इनके घर बिल्कुल सही सुरक्षित छोड़ के आएंगे। रीस्ट कहती है अरे नहीं मुझे अपने घर नहीं जाना, इसलिए मैं अपनी फैमिली को अपने किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहती, तो मैं एलन की मदद करूंगी क्योंकि एलन अपनी एक नॉर्मल लाइफ अच्छी तरह से जी सके। इसके बाद क्लोंग विलेज में पहुंच जाता है जो वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता। तो इसके बाद रीश बताती है कि शायद से किसी मॉन्स्टर ने यहाँ पे हमला करा होगा, इसलिए यहाँ पे विलेज में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे एलन बताता है कि अभी तक किसी भी मॉन्स्टर की पावर उसे सेंस नहीं हो रही। जहाँ पे वेटर्स कहते हैं कि हाँ जब से तुम हमारे साथ हो किसी भी मॉन्स्टर ने अभी तक हमारे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। बाद रीस्ट कहती है कि शायद से उनको पहले ही ऑलरेडी हंटर्स ने मार दिया होगा, या तो शायद से ये बात भी हो सकती है कि विलेज में आने से ज्यादा डरते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम काफी सारे लोग भी है। वेटर्स बताती है कि यहाँ पे सभी विलेज के लोग ना किसी काम से आए हुए होते हैं, तभी वहाँ पे जो शेफ होता है वो एक लड़की को अपने घर में से बाहर निकाल देता है। जहाँ पे वेटर्स बताती है कि ये तो बिल्कुल अकीरा है। तो यहाँ पे अकीरा उसको बिल्कुल भी नहीं पहचानती। तो यहाँ पे रीस्ट कहते हैं कि अकीरा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो यहाँ पे रीस्ट कोई जवाब नहीं देती। अकीरा फिर कहते हैं कि तुम कौन है, तो जहाँ पे वेटर्स सुन के कहती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं, तुम नहीं तो आगे मुझे खतरे के बारे में बताया था। तो यहाँ पे अकीरा कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे किसी का भी नाम याद नहीं रहता। जहाँ पे वेटर्स कहती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें ब्रेकर के बारे में पता है, तो एलन पता मना कर देता है। तो यहाँ पे जो वेटर्स होती है वो बताती है कि बैलन एक ऐसी पावर है जो गॉड सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही ह्यूमन को देता है, जिसके पास वो पावर होती है वो ओवर पावर्ड बंदा होता है। ह्यूमन के पास वो होती है पावर, हम उसे हीरो कहते हैं। तो यहाँ पे वो बताती है कि यही पावर इसके पास है, अकीरा के पास, यानी कि ये एक हीरो है। बैटरीज एल को बताती है कि यहाँ पे लेडी ईरा के पास भी लाइटनिंग की पावर है। उसके बाद एलन कहता है क्या तुम यहाँ पे हीरो को बचाने आए, तो हमें सभी एक रूम में चले जाते हैं। जहाँ पे अकीरा बता रही होती है जब वो इस विलेज में आ रही थी तो रोती भी उसके पास एक बच्ची आई थी, उसने कहा था कि यहाँ पे सारे विलेज के लोग ना उसको एक ड्रैगन के पास सैक्रिफाइस करने के लिए भेजा था। बाद वो विलेज के आदमियों से बात करने के पास आई, तो इसलिए जो विलेज का शेफ है यानी कि वो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता इस बारे में कुछ भी। बात बैटरीज कहती है कि शायद से लोगों को उसने ड्रैगन ने डराया होगा, जिसके बाद एलन कहता है कि नहीं ये बात बिल्कुल भी नहीं है, अगर ड्रैगन चाहता था तो विलेज के सारे लोगों को बड़ी आराम से मार सकता था, बात तो कुछ हो रही है, ये सब बहुत आसान है, तो ये बात कुछ और होगी। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विलेज को उसको ड्रैगन के लिए पास सैक्रिफाइस करने के लिए कहा गया होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा। तो यहाँ पे रीश ना अकीरा से उस बच्ची के बारे में पूछने लगती है। अकीरा कहती है कि मैंने ना उस बच्ची को एक केव में छोड़ के आई हुई हूँ, इसलिए अगर मैं उसको यहाँ पे अपनी साथ लाती तो शायद से उसके साथ यहाँ पे कुछ गलत भी हो सके था। अकीरा कहती है कि मैं उस ड्रैगन को मारने जा रही हूँ। तभी एल कहता है कि तुम्हें तो इस विलेज के लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, तो तुम उस ड्रैगन से अकेले लड़ने क्यों जा रही हो। अकीरा बताती है कि क्योंकि उस छोटी बच्ची ने मेरे से रिक्वेस्ट बचा नहीं करी। तो यहाँ पे अकीरा चली जाती है, जहाँ पे वेटिस और वो उसकी फ्रेंड भी वो कहते हैं कि हम भी अकीरा के साथ जाएंगे, हमारी जान बचाई थी। तो एलन कहता है कि चलो ठीक है मैं भी तुम्हारी साथ जाऊंगा। जहाँ पे रिस्ट एलन से पूछती है कि कहते हैं कि तुम तो और अपनी जर्नी के लिए निकले हो। तो यहाँ पे एलन कहता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं अपने दोस्तों को उस ड्रैगन से बचाऊंगा, फिर अपनी जर्नी के लिए जो होगा देखा जाएगा। तो चलो ड्रैगन को मारने चलते हैं। सभी लोग जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पे अकीरा अपना प्लान बताती है कि वो सीधा ड्रैगन के पास सामने से जाएगी, जो बाकी लोग हैं वो ड्रैगन के पास साइड में से जाएंगे, फिर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। रिस अकीरा से पूछते हैं क्या तुम उसके सामने ड्रैगन से उससे लड़ने के लिए जाओगे। जहाँ पे अकीरा कहते हैं क्या तुम्हें मेरी पावर पे कोई शक है क्या अकीरा, मैं क्या एक ड्रैगन को भी नहीं हरा सकती। तो रीस्ट कहती है कि नहीं तुम्हारी पावर पे मुझे पूरा भरोसा है। तो यहाँ पे एलन कहता है कि मैं एक बिल्कुल सामने दरवाजे से भी जा सकता हूँ अगर तुम कहो तो फिर इसके बाद अकीरा कहती है कि अगर तुम उसके पास से गए तो फिर ऐसा बताया जाएगा कि एलन ने उस ड्रैगन को हराया है और मैंने नहीं। इसके बाद अकीरा कहते हैं कि तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, मैं सिर्फ तुम्हारे से बैटल करना चाहती हूँ, चलो पहले ड्रैगन को हराते हैं फिर मैं तुम्हारे से आके बैटल करती हूँ। रीस्ट और वेटर्स यहाँ पे अकीरा की सारी बातें सुने ही जा रहे होते हैं पागलों की तरह। तो यहाँ पे जो अकीरा होती है वो सामने वाले से रास्ते से ड्रैगन के पास जाने लगती है। यहाँ पे एलन और उसकी बाकी टीम पीछे वाले रास्ते से जाने लगती है। जहाँ पे एलन कहता है कि वेस्टर्न फैमिली का से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक होगा, और ना इस विलेज को तो कुछ पता ही नहीं है ड्रैगन का है या नहीं है, कुछ करना भी है या नहीं। कहता है कि क्लोंग विलेज शायद से सैक्रिफाइस के लिए बनाया गया होगा। तो यहाँ पे वेटर्स इसकी बात सुनने के बाद कहती है कि क्लोंग विलेज ने कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा इस विलेज को तबाह
करने के लिए। सब देखते हैं कि इस पहाड़ में से आग निकल रही होती है, जहाँ पे फिर हम सीन शिफ्ट होकर देखते हैं अकीरा उस ड्रैगन के ऊपर अपना लाइटिंग अटैक कर रही होती है, लेकिन उस ड्रैगन को तो भाई कुछ होता है नहीं, जिस वजह से ड्रैगन ना अकीरा का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। तो अकीरा को ना ये सुन के काफ़ी बुरा और गुस्सा दोनों आ जाता है। फिर अकीरा अपने दोबारा से लाइटिंग का अटैक करने लगती है। तो यहाँ पे वो ड्रैगन कहता है कि तुम सभी इंसान बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तो वहाँ पे वो जो अकीरा होती है वो उस छोटी बच्ची को देख लेती है। तो यहाँ पे अकीरा पूछते हैं कि उस ड्रैगन से आखिरकार तुम क्या चाहते हो। ड्रैगन कहता है कि क्या तुम इंसान ज़्यादा ही बेवकूफ़ हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरा बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं सभी इंसानों को कच्चा चबा सकता हूँ। ड्रैगन इसके बाद कहता है क्योंकि मैं तुम्हें सभी इंसानों को डरते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उस छोटी बच्ची को छोड़ दिया, और तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे एक खरोच भी नहीं ला पाओगी। तो सुनकर अकीरा काफ़ी गुस्से में हो जाती है। बाद अकीरा अपने एक सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करती है उस ड्रैगन के ऊपर, लेकिन भाई ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं होता, जो देख के अकीरा काफ़ी शौक हो जाती है। तो फिर इसके बाद ड्रैगन उसके एक लात मारता है, जहाँ पे अकीरा एक ज़मीन में जाके धंस जाती है। तो ड्रैगन अकीरा के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी हमारा हीरो एलन आता है, उस ड्रैगन का पंख काट देता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम इसका और उस बच्चे का ध्यान रखो, मैं इस ड्रैगन से लड़ता हूँ। तो फिर वो ड्रैगन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से ड्रैगन को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ड्रैगन कहता है कि तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर कैसे काम कर रहा है इंसान। पे वो एलन को बताता है कि वो ड्रैगन किंग है, तो वो तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो एलन देखता है अपनी डिवाइन आइज का यूज़ करके उसके सोर्स को देखता है, और यहाँ पे देखता है कि वो ड्रैगन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अकीरा से लड़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। इसलिए जो एलन है मैं इसको यहाँ पर हरा सकता हूँ। तो एलन ना सोचता है कि मैं इसे हरा दूंगा। तो यहाँ पे वो जैसे एलन उसके ऊपर अटैक करता है, वो भाग के बैटरी से रीस्ट के पास चला जाता है। तो वो कहता है कि ड्रैगन अगर तुमने मुझे बिल्कुल भी अटैक करने की मेरे ऊपर कोशिश करी तो मैं तुम्हारे जो भी फ्रेंड है उन सभी को मार दूंगा। बाद एलन कहता है कि तुम बहुत बेकार चाल का यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे वो ड्रैगन कहता है कि तुम्हें तो खुश नसीब होना चाहिए कि तुम मेरे अपोनेंट हो। जहाँ पे रीस्ट ना एलन को छोटा सा इशारा कर देती है। इसके बाद एलन अपनी शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है। इनकी शॉट होती है वो ड्रैगन के बिल्कुल पावर सोर्स पे जाके लगती है। तो एलन फिर अपने एक और अटैक से करता है, जिस वजह से वहाँ पे जो बिजली का बड़ा धमाका होता है और वो बादल बिल्कुल वहाँ से साफ हो जाते हैं काले, और जिसके बाद वो ड्रैगन वहीं पे खत्म हो जाता है। एंडली ड्रैगन लिख दो कि मर चुका है। तो यहाँ पे तो जिस वजह से एलन की यहाँ पे शॉट भी टूट जाती है। एलन सोचता है कि मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ उस ड्रैगन से लड़ने के बाद। जहाँ पे रीस्ट आती है वो एलन से पूछते हैं कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो क्या एलन। तो जहाँ पे एलन कहता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थक चुका हूँ। तो यहाँ पे वो बच्ची ना अकीरा के पास जाके उसे उठाने लगती है, जहाँ पे अकीरा भी उठ जाती है। यहाँ पे एलन सोचता है कि मैंने इस ड्रैगन को मार के सबको बचा लिया, लेकिन मैं जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। फिर वो उसके बाद सोचता है कि मुझे अपने दोस्तों की मदद करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं मैं उनको किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। सो गाइस एपिसोड यहीं पे एंड होता है, हम जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ मैं सोलो लेवलिंग ओनली मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जल्दी से लिख दो सोलो लेवलिंग मांगा एक्सप्लेनेशन। चलिए तो बाय बाय टाटा, जल्दी से मिलता है अगली वीडियो में, सायोनारा।